नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ में जितना हो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमें बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि हमें आपकी प्रतिक्रिया बहुत कम मिल रही है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप अपनी संख्या, अपने परिवार की संख्या को बढ़ाइए। हम आपसे बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आएंगे सीधा पढ़ाएंगे, और आपकी अपनी मेहनत रहेगी, आप बहुत जल्दी अपना सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए। यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने लगेगी, क्योंकि हमने जीरो से, हमारा उद्देश्य है शून्य से शिखर तक आपको पहुंचाना। यानी कि आप यदि कुछ भी नहीं जानते हैं या बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद भी जो थोड़ी बहुत आपकी कमियां हैं उनको दूर करके आप अपने लक्ष्य को भेद सकें। यानी कि आप आगामी परीक्षाओं में टीजीटी पीजीटी या जो भी आप परीक्षा देने वाले हैं उसमें थोड़े से हमारे सहयोग से या हमारे जो तरीके हैं उनको फॉलो करके आप अपनी जो नौकरी है वो पक्की कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ में आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छी होने वाली है, जैसे कि हमने पहली क्लास में बताया था, इससे पिछली वीडियो में, कि ये जो क्लास है ये यूनिक रहेगी। आपने जितना भी सूफी संप्रदाय, सूफी काव्यधारा पढ़ी है, उस पूरी सूफी काव्यधारा का यहाँ पे कुछ तथ्यों में आपको निचोड़ मिलेगा। जहां पे आपको कंफ्यूजन था, हम समझ जाते हैं कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, और उसी कंफ्यूजन को दूर करना हमारा उद्देश्य है। हमें पता चल जाता है कि आपको किस रचना में, आप देखते भी होंगे कि हम पढ़ाते हुए हमें लग जाता है कि आपको इस तथ्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। उस तथ्य को हम 2 से 3 बार, 2 या 3 तरीकों से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आपको लगता नहीं होगा कि आप एक रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको लगता होगा क्लास को देख के कि आप जैसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है, हम बार बार बोल देते हैं कि आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो आपकी क्लास है बहुत अच्छी होने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा क्लास देखने से पहले, पूरी क्लास देखने से पहले आप क्लास को जितना हो शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जो भी आपके पास ग्रुप है, अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिएगा और उनसे फीडबैक लीजिएगा कि इससे पहली क्लास आपने इस तरह की कहीं देखी है। यकीनन आपको ऐसी क्लास कहीं देखने को नहीं मिल रही होंगी। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो जैसे हमने सूफी संप्रदाय, सूफी काव्यधारा हमारा कंप्लीट होगा, आज अंतिम क्लास है, तो इसके बाद हम पीडीएफ के माध्यम से आपको जो सूफी काव्यधारा की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनका हम नोट्स आपको हैंड रिटन व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे, सिर्फ पंक्तियों का और कुछ कथनों का। आप अगर हमसे ये उम्मीद रखते कर व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुड़ रहे हैं कि हम आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमारे ग्रुप में ना जुड़िएगा। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सूफी काव्यधारा में। सूफी काव्यधारा का अंतिम पड़ाव है, और इस वीडियो में जैसा कि आपको स्लॉट पे दिखाई दे रहा है कि सूफी काव्यधारा की अन्य रचनाएं, जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बन सकते थे, उनकी भूमिकाओं से या उनके अंदर की विशेषताओं, विशेष प्रवृत्तियों से जहां से प्रश्न बन सकते थे, हम उनको बहुत विस्तृत हमने पढ़ी हैं। एक एक रचना जहां से प्रश्न बनेंगे हमने बहुत विस्तृत दी है। यकीनन आपको अभी तक पूरे YouTube चैनल पे आपको किसी ने ये नहीं दी होगी, इसीलिए ये YouTube के इतिहास में पहली बार ये क्लासेस है जो आपको टीजीटी पीजीटी के साथ ही साथ, आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो जो सहायक और मूल पुस्तकों का निचोड़ हम लेके चल रहे हैं, ये सभी के लिए उपयोगी है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे, चाहे टीजीटी पीजीटी की, चाहे नेट जेआरएफ की, चाहे किसी भी राज्य की हिंदी शिक्षक से संबंधित कोई भी परीक्षा दे, उसके लिए रामबाण हमारी क्लासेज हैं। ठीक है। और अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं, आपने कुछ किताबों को पढ़ा है, कहीं कोचिंग भी ली होगी या कुछ भी लिया होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना गहन अध्ययन करने के बाद आपको क्लासेस दे रहे हैं। और आज की जो क्लास की विशेषताएं हैं, अंतिम तक जाते जाते आप वास्तविकता में समझ जाएंगे, और लास्ट में आप थैंक यू का मैसेज तो हमें पक्का ही लिखेंगे, क्योंकि आपके मन में जो अभी तक दुविधाएं थी वो सारी आज इस क्लास में क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो चलिए देखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना है, और हालांकि यहाँ पे हमें फास्ट रिवीजन ही करना है इन क्लासों का, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत तथ्यों को समझना भी चाहिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि सूफी काव्यधारा की अन्य रचनाएं। यहाँ पे हम उन रचनाओं की बात करेंगे जहां से सीधा सीधा या तो मिलान का प्रश्न आ जाता है। नेट जेआरएफ में जब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जब मिलाने की बात आती है, तो वहां पे ये प्रश्न, ये रचनाएं हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए सहायक सिद्ध होती हैं।
प्रश्न को सही करने में, क्योंकि मिलान वाले प्रश्नों में बहुत ज्यादा चर्चित रचनाएं अब आयोग कम रखने लगे हैं। एनटीए की परीक्षाओं में ये बहुत कम मिलने अब लगा है। चलिए बात करते हैं सूफी रचनाओं में जो अन्य बची हुई थी, जिनको हमने नोट्स के रूप में पढ़ लिया है। उसके बाद में जो छोट-मोट रचनाएं हैं, इनको कहेंगे हम, उनको पढ़ते हैं। तो पहली रचना देखते हैं, नल दमयंती कथा। किनकी है? तो सूरदास पंजाबी। नल दमन भी इनकी रचना का नाम मिल जाता है, लेकिन नल दमयंती कथा ही है। किसकी है? सूरदास पंजाबी। और इसका जो समय है रचना का 1657 ईस्वी है। 1657 ईस्वी है। और ये सूरदास पंजाबी जो है ये सूफी संप्रदाय में है और सूफी काव्य धारा में। लेकिन जो अष्टछापीय कवि हैं सूरदास, ये उनसे अलग हैं। अष्टछापीय कवि जो है वो तो अपने आप को चंद्रवरदाई का वंशज बताते हैं, लेकिन ये सूरदास पंजाबी हैं। ठीक है, तो इनकी रचना है नल दमयंती कथा। कब की है? तो 1657 ईस्वी की। अगली बात करते हैं, अगली रचना है नल दमयंती चरित्र। नल दमयंती चरित्र ये सेवाराम की रचना है। समय है 1796 ईस्वी। 1796 ईस्वी किसका है? तो नल दमयंती चरित्र। ठीक है, नल दमयंती कथा सूरदास पंजाबी, नल दमयंती चरित्र सेवाराम। कब? 1796 ईस्वी। बात कर लेते हैं अगली नल से संबंधित है, नल दमयंती। नल दमयंती ये रचना है नरपति व्यास की। देखिए तीनों सेम रचनाएं हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं आप जो भी अपना नोट से तैयार कर रहे हैं, एक नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं मिलेंगी आपको, एक अलग से नोटबुक ले लीजिए, उसमें उन सेम रचनाओं को लिखते रहिए जो एक जैसे नाम की है। थोड़ा बहुत भी शब्द अगर मिल रहा है उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में 5-6 लाइनें छोड़िए, उसके बाद में फिर कुछ और एक से नाम की रचनाओं को आप नोट कीजिए। आप कोई भी नोट्स बनाइए, आप चाहे सेम रचनाओं के क्रम का बनाइए, चाहे एक क्षेत्र पर आधारित रचनाओं का बनाइए, आप खुद का अपना नोट्स बनाइए। आप अगर दूसरे के नोट्स पे डिपेंड रहेंगे तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी रहेगी। आपका अपना नोट्स होना चाहिए, आप चाहे उसको जैसे बनाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। और जो ये मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि मैम हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो देखिए नोट्स का मतलब होता है शॉर्टकट, और शॉर्टकट से कभी कोई अच्छी नौकरी आप नहीं ले सकते। सरकार आपको सेवा का मौका देगी, आपको 50,000 60,000 महीने का वेतन देगी, तो वो भी आपकी कर्मठता को, आपके कर्म को देखना चाहती है। इसीलिए छोटा सिलेबस लगता है टीजीटी पीजीटी का, कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण है, लेकिन छोटा नहीं है। अगर आप विस्तार से देखेंगे तो बहुत विस्तृत है। हम आपको एक एक जो हमने आपको रचना पढ़ाई है बहुत विस्तार से आपको पढ़ाई है। अगर आप गहनता से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी मूल पुस्तकें हैं उनका निचोड़ आपकी उस नोट्स में है। बाजार की जितनी भी किताबें हैं आप एक किनारे कर देंगे जब आप हमारे नोट्स को अगर आपने बनाने का प्रयास किया होगा। बहुत कैंडिडेट हमें फोन करते हैं, कहते हैं कि मैम नोट्स बनाए या ऐसे ही पढ़ लें। अरे भाई, आपका मस्तिष्क इतना शार्प है तो आप बहुत नोट्स बनाइए, हमसे काहे पूछ रहे हो भाई। चलिए, तो इस तरीके से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बात करते हैं नल दमयंती। तो नल दमयंती जो है नरपति व्यास की है। कब की है? तो 1626 ईस्वी की ये रचना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए ये नल से ही चल रही थी, अब आगे नल चरित्र। नल चरित्र किसकी रचना है? तो मुकुंद सिंह की है। समय क्या है? 1641 ईस्वी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पुहुपावती। पुहुपावती किसकी है? दुखहरन दास की रचना है और ये 1669 ईस्वी की है। 1669 की कौन सी रचना है? पुहुपावती किसकी है? दुखहरन दास की। बात कर लेते हैं यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार शेख निसार हैं और इसका समय है 1790 ईस्वी। आगे बात करते हैं माधवानल नाटक। ये अभी तक हमने माधवानल कामकंदला चौपाई, माधवानल कामकंदला आलम की, इन सब की हमने पढ़ी थी। इसके बाद में एक रचना और बच रही है। कौन सी बच रही है? माधवानल नाटक। ये किसकी है? केसी की है और इसका समय है 1660 ईस्वी। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें जो आपने अगर आप अच्छे से नोट से तैयार कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे समय का अभाव था इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। आप अपने से जब आप इसको नोट कर रहे हैं, आपने जो पीछे माधवानल से रचनाएं लिखी हैं उन तीनों रचनाओं को भी आप इसके नीचे ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक अच्छे से नोट से तैयार हो जाएगा। तो कोई अलग से ट्रिक बताने की या कोई जरूरत नहीं है, हमें जहां तथ्य लगता है हम साझा कर देते हैं। तो माधवानल नाटक जो रचना है ये केसी की रचना है और केसी इस रचना का जो समय है 1660 ईस्वी है। बात कर लेते हैं प्रेम चिंगारी। तो प्रेम चिंगारी का जो रचनाकार है वो नजफ अली है। नजफ अली ने कब इस रचना को लिखा है? तो 1809 ईस्वी में। आगे रचना है उषा चरित्र।
उषा चरित्र का जो रचनाकार है जनकुंज है और इस रचना का समय है 1780 ईस्वी। बात कर लेते हैं अगली रचना है उषा अनिरुद्ध। उषा अनिरुद्ध के रचनाकार जीवनदास नागर है और इसका समय 1829 ईस्वी है। ये आगे की रचनाएं हैं, आगे भी हम इन रचनाओं को पढ़ लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ लगा तो हमने नोट करवा दिया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं जो मैजिक है आज की क्लास का। चलिए, बहुत कमेंट आती हैं, कभी कभी हमें हंसी आती है जब हमें लोग फोन करते हैं या पर्सनली मैसेज करते हैं ग्रुप से लेके, तो उनमें वो लोग कहते हैं कि मैम आपने इतना समय एक रचना पे दिया, क्या औचित्य है, हमें नहीं पढ़ना है। अरे भाई, आपको लग रहा है कि आपके लक्ष्य में या आपके मतलब जो टारगेट है उसको पूरा करने में हमारा थोड़ा बहुत सहयोग है तो आप जुड़िए, नहीं तो आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप जुड़ भी सकते हैं, नहीं भी जुड़ सकते। बात कर लेते हैं राजस्थानी भाषा में लिखित प्रेमाख्यानक। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं कि राजस्थानी भाषा में लिखित प्रेमाख्यानक, इसमें थोड़ा सा हम फास्ट देखेंगे। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं हंसावली। हंसावली ये असाइद की रचना है। हंसावली रचनाकार कौन है इसके? तो रचनाकार है असाइद, पढ़ चुके हैं हम इसको। और नायक नायिका की बात कर ले तो नायक है राजकुमार और नायिका है हंसावली। ठीक है, इसके बाद में जो तथ्य छूटेंगे आप अपने से उनका नोट्स तैयार कर लीजिएगा। होगा तो तैयार करने के बाद में जिस दिन भी चैट ओपन होगी उस दिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं इसको, हमें दिखाने के लिए कि आपने किस तरीके से नोट्स तैयार किया था। माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला, और इसके जो रचनाकार है, रचनाकार की इसका समय की अगर बात कर लें तो ये है 1527 ईस्वी। जिसका छूट जाए आप स्वयं से लिख लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके रचनाकार हैं गणपति। और नायक नायिका में बात करें तो माधव नायक है और कामकंदला ये कौन है? नायक नायिका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे लखमसेन पद्मावती कथा। लखमसेन पद्मावती कथा, लखमसेन पद्मावती कथा, इसका समय है, इसके रचनाकार है दामोदर, दामोदर कवि इसके रचनाकार है। और नायक की बात करें तो लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन, और नायिका की बात करें तो पद्मावती। पद्मावत की नायिका भी पद्मावती है, पद्मावत है, और इसकी भी नायिका पद्मावती है। आगे बात कर लेते हैं प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, इसका समय 1556 है, 1556। और कवि की अगर बात करें तो जटमल है। और आपको ध्यान आ गया होगा कि ये जैन कवि थे, जैन कवि। ठीक है, नायक नायिका इनके नहीं मिले हैं तो छोड़ देते हैं, जहां से प्रश्न बन सकता है उतना ही हमें पढ़ना है। बात कर लेते हैं, अगली रचना है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता, और छिताई वार्ता का समय 1590 है। किसी में कोई कंफ्यूजन हो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। रचनाकार की बात करें तो नारायण दास है, नारायण दास। और नायक नायिका की बात करें तो ढोल जो समुद्रगढ़ के राजा हैं, और छिताई कौन है? नायिका है। आगे बात कर लेते हैं 6 नंबर पे ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा वैसे हमने आदिकाल में पढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी 1473 इसका समय है, लेकिन ये इसमें भी मिलती है। रचनाकार है कल्लोल, आप सभी परिचित हैं, विस्तार से हमने आदिकाल में इसको पढ़ लिया है। नायक नायिका है ढोल और ढोला और मारवड़ी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं माधवानल कामकंदला चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई,
और इसके जो समय है 1556। रचनाकार की बात करें तो कुशल लाभ। और नायक नायिका की अगर बात करेंगे आप तो माधव और कामकंदला। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ समझाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हंसावली असाइद की रचना है, राजकुमार और हंसावली उसके रचना नायक नायिका है। और ये जो सारी रचनाएं हमने लिखी हैं साथ के साथ इनकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। आपको इतना विशेष ध्यान रखना है कि ये सारी रचनाएं राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। इतना विशेष था, बाकी आप अपने से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे तथ्य में बात कर लेते हैं। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य। ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य। ठीक है, बात करते हैं पहले नंबर पे। मार्कर भी मना कर रहा है क्या? पहले नंबर पर बात करते हैं रूपमंजरी। रूपमंजरी समय की बात करें तो 1568 ईस्वी है। रचनाकार नंददास हैं, और ये नंददास वही वाले हैं अष्टछापीय कवि। और नायक की बात करें तो कृष्ण है, और नायिका की बात करें तो रूपमंजरी है। ठीक है, अगर आपने विस्तृत पढ़ा है तो हमारे लिखने से पहले ही आपको याद आ जा रहा होगा। दूसरे नंबर पर बात करें तो जान कवि के प्रेमाख्यानक हैं। जान कवि द्वारा रचित प्रेमाख्यानक, तो इसमें नाम नहीं लिखेंगे, जो भी उनके प्रेमाख्यानक काव्य हैं वो ब्रज भाषा में है। आगे बात कर लेते हैं। अवधी भाषा में रचित, अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य। और ये वो काव्य है जो अभी हमने देखा था राजस्थानी में, उसके बाद देख रहे थे ब्रज में, और अब देख रहे हैं अवधी भाषा में जो लिखे गए हैं। पहले में बात करते हैं तो चंदायन। चंदायन के समय की बात करें तो 1379, और रचनाकार की बात करें तो मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। और नायक नायिका की बात करें तो लौरिक और चंदा, लौरिक और चंदा जो है इसके नायक नायिका है। दूसरे नंबर पर बात करें तो सत्यवती कथा। सत्यवती कथा का जो समय है 1501 ईस्वी है। रचनाकार की बात करें तो ईश्वरदास है, ईश्वरदास। और नायक नायिका की बात करें तो ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण और सत्यवती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे रचना है मृगावती। मृगावती का समय 1503 ईस्वी है, और रचनाकार कुतुबन है। बात करें नायक नायिका की तो राजकुमार और मृगावती, राजकुमार, और नायिका है मृगावती। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे जो प्रसिद्धि का आधार है सूफी काव्य में पद्मावत। इसके बिना तो इसका समय 1540 है, और इस रचना के बिना सूफी काव्य धारा अधूरी है। रचनाकार की बात जायसी हम लिख देते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, पूरा आप अपने से लिख लीजिएगा। नायक की बात कर ले तो रतन सेन है, और नायिका की बात करें तो पद्मावत है, पद्मावती, पद्मावती या पद्मावत। आगे बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर पे मधुमालती। मधुमालती के समय की बात करें तो 1545 ईस्वी है। रचनाकार की बात करें तो मंझन है। नायक नायिका की बात करें तो मनोहर और मधुमालती। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 6 नंबर पर माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला का समय है 1584, 1584 ईस्वी समय है। और आलम जो है इसके, आलम कवि इसके रचनाकार हैं।
नायक नायिका की बात करें तो नायक है माधव और नायिका है कामकंदला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पे बात कर लेते हैं 7वें नंबर पे चित्रावली। चित्रावली के समय की बात करें तो 1613 ईस्वी है। किसकी है? चित्रावली उस्मान कवि की है। नायक की बात करें तो सुजान है और नायिका की बात करें तो आपको स्पष्ट है, नायिका के नाम पर है तो चित्रावली है। ठीक है, हमें नहीं लगता कि आपने इससे पहले इन तथ्यों को रखा होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं 8वें नंबर पर रसरतन। रसरतन के विषय में बात करें तो 1618 ईस्वी रचना का समय है। पुहकर की रचना है, पुहकर कवि की रचना है और सोम नायक है और रंभा नायिका है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर आगे देखते हैं। देखिए, इन रचनाओं में थोड़ी सी एक विशेषता है, जैसा कि हमने बताया था। इससे पहले हमने देखी थी जो राजस्थानी भाषा में रचनाएं थी। अब हम देख रहे थे ब्रज भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य। तो एकमात्र जो रचना है वो रूपमंजरी है। 1568 ईस्वी की नंददास जो अष्टछापीय कवि हैं। नायक में कृष्ण है, नायिका में रूपमंजरी है। इसके बाद जो जान कवि हैं, उनकी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा भी ब्रज है। हालांकि राजस्थानी ब्रज है लेकिन ब्रज है। अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्यों में बात कर रहे थे। चंदायन है मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की है, मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत जायसी की है, मधुमालती मंजन की है, माधवानल कामकंदला आलम कवि की है, चित्रावली उस्मान की है और रसरतन पुहकर की है। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा हम आपको बता दें, जैसा कि आपने देखा था रसरतन पुहकर की रचना है। इसमें नायक नायिका के किसी के भी नाम पर इस रचना का नामकरण नहीं हुआ है। तो यानी कि आप इसको थोड़ा सा अलग से इसका नोट्स बना सकते हो। पहले आप नायिकाओं के नाम पर आधारित एक तरफ रचनाएं लिख लीजिए, फिर नायक के आधार पर लिख लीजिए, फिर एक क्रम में आप रखिएगा नायक नायिका दोनों के नाम पर आधारित रचनाएं और उसके बाद में किसी एक के नाम पर भी आधारित नहीं रचनाएं, जैसे कि आपकी रसरतन है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्या है ना कि आपका एक इंडेक्स आपके पास तैयार हो रहा है और अभी हम जो भी क्रम चल रहा था उसके आगे आप लिखेंगे। रसरतन के बाद में जो क्रम में थी ज्ञानदीप, जो भी क्रम है आप रख लीजिएगा। शायद 9वां क्रम है कि 10वां है, आप देख लीजिएगा। ज्ञानदीप अब डिजिटल होता तो देख लेते, हमारे पास संसाधनों का अभाव है। 1619 ईस्वी, लेकिन विदाउट संसाधन भी हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। रचनाकार की बात करें तो शेख नवी है, नायक की बात करें तो ज्ञानदीप है और नायिका की बात करें तो रानी देवजानी है। तो नायिका कौन है? देवजानी। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुहपावती, पुहपावती समय की बात करें तो 1669 ईस्वी है। रचनाकार की बात करें तो दुखहरन है, दुखहरन। नायक नायिका का इसका पता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 11वें नंबर पे है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर समय की बात करें तो 1731 ईस्वी समय है। रचनाकार की बात करें तो काशिम शाह है और इनके नायक नायिका बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो आप अपने से जिनका आपको पुरानी रचनाओं में मिल जाए आप उनका नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जितना पढ़ाया है उसमें है। हंस जवाहिर के बाद में बात कर लेते हैं इंद्रावती। इंद्रावती का समय है 1744 ईस्वी। रचनाकार की बात करें तो नूर मोहम्मद है, नूर मोहम्मद। आगे बात करें अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी, इसका जो समय है 1764 ईस्वी है और इसके जो रचनाकार हैं नूर मोहम्मद हैं। ठीक है, और इनके जो रचनाकार जो नायक नायिका हमने देखे हैं, आप पुरानी नोट्स से पिछले नोट्स से आप निकाल लीजिएगा। यूसुफ, अगली रचना है यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा का समय 1779 ईस्वी है और रचनाकार की बात करें तो शेख निसार है, शेख निसार।
आगे बात करें 15 नंबर पे मधुमालती। मधुमालती की बात करें तो 1780 ईस्वी है, और ये मंझन की मधुमालती नहीं है, ये चतुर्भुज दास की है। ये चतुर्भुज दास की रचना है मधुमालती। आगे बात कर लेते हैं 16 नंबर पे प्रेम चिंगारी। प्रेम चिंगारी, इसका जो समय है 1809 है। नजफ अली रचनाकार हैं इसके, नजफ अली। किस भाषा में है? जिस भाषा में हम लिख रहे हैं, अवधी में। अगली बात करें तो भाषा प्रेम रस। भाषा प्रेम रस की बात करें तो 1915 ईस्वी इसका समय है, और ये शेख रहीम की रचना है। इसमें रीतिकाल तक की रचनाओं, आगे की रचनाओं को भी ले लिया है हमने। आगे बात कर लेते हैं प्रेम दर्पण। जब ये इन रचनाओं के उसमें चलेंगे तो तब भी हम इनको पढ़ लेंगे। प्रेम दर्पण, और समय की बात करें तो 1917, और ये नसीम की रचना है। ठीक है, तो आप पहले इनका क्रम लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। जिन रचनाओं के पात्र हमने पीछे लिखवा दी हैं, आप उनको आप अपने से नोट कर सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा यहाँ पात्र नोट करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि हमने पीछे कर लिए हैं। लेकिन आपको अगर आप पुराने नोट्स से पीछे के पेजों में देख के आप इनके पात्रों को लिख सकते हो। तो ज्ञानदीप 1619 शेख नबी की रचना है। पुष्पावती 1679 69, ये दुखरंदाज की है। हंस जवाहिर 1731, काशिम शाह। इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद की। अनुराग बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद की है। यूसुफ जुलेखा 1779, शेख निसार की है। मधुमालती 1780 महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चतुर्भुज दास की है, 1780 वाली। और आपके प्रेम चिंगारी 1809, नजफ अली। भाषा प्रेम रस 1915, शेख रहीम की है। प्रेम दर्पण 1719, ये नसीम की रचना है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे थोड़ा सा एक और टॉपिक बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आनंद तो आपको आ रहा होगा। खैर, अब वीडियो आप शेयर नहीं करते, हमें समझ में नहीं आता क्यों नहीं करते हैं। और ये मधुमालती वाली रचना का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से एक दिन हम क्विज में क्वेश्चन दे दिए थे चंद्रगुप्त का, और समय भी लिख दिए थे 1915 ईस्वी। सब लोग बोल रहे थे कि मैम प्रश्न गलत है, क्योंकि उनको था जयशंकर प्रसाद जी वाला है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात करते हैं आगे 5-5 चौपाई के बाद एक दोहा रखने वाली रचनाएं। 5-5 चौपाई के उपरांत एक दोहा रखने वाली रचनाएं, यानी कि जिन रचनाओं में 5-5 चौपाइयों के बाद में एक दोहा रखा गया है, उन रचनाओं को एक बार देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं मृगावती। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं मधुमालती। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं इंद्रावती। फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं सत्यवती कथा। फिफ्थ नंबर पे बात कर लेते हैं चंदायन मुल्ला दाऊद की। 6 नंबर पर बात कर लेते हैं माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला, और ये जो माधवानल कामकंदला है ये आलम कवि वाली है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखने वाली रचनाएं। एक दोहा रखने वाली रचनाएं। देखिए, इसमें क्या होता है कि मैं भी नोट्स ही तैयार करती हूँ। आप 2-3 लाइन छोड़ने के बाद ही अगले टॉपिक पे जाइए, हेडिंग डाला करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको कोई और रचना मिल रही है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। पद्मावत है, और पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बात कर ले तो चित्रावली
चित्रावली है। ठीक है, इसके बाद में एक और तथ्य पे जाते हैं। एक और नवीन तथ्य है, नोट कर दें इसको, कि माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला, और ये कौन सी वाली माधवानल कामकंदला है, और इसके जो कवि हैं गणपति, गणपति वाली जो रचना है यह केवल दोहा छंद में लिखी है, दोहा छंद में है। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। बात कर लेते हैं अखरावट। अखरावट जायसी जी की है। इसमें केवल चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें केवल चौपाई छंद का प्रयोग है। ठीक है, आगे एक और बात कर लेते हैं। अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी किसकी है, तो नूर मोहम्मद की। इस रचना में विशेषता है, इस रचना में चौपाई के बीच में बरवे का प्रयोग है, यानी कि इसमें दोहे के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, तो दोहे के स्थान पर इसमें बरवे का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, ये थी आपकी सूफी काव्यधारा आज एंड। वो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहली जो 6 रचनाएं हैं, इन रचनाओं में 5-5 चौपाइयों के बीच में या 5-5 अर्धालियों के बाद में एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया था। कौन सी रचनाएं हैं, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा और चंदायन, और साथ में माधवानल कामकंदला जो आलम कवि की थी। उसके बाद में है कि 7 चौपाइयों के बाद यानी कि 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा यानी कि छंद रखने वाली जो रचनाएं हैं वो पद्मावत और चित्रावली है। इसके बाद में एक विशेषता थी माधवानल कामकंदला की जो गणपति कवि की थी, यह केवल दोहा छंद में रचित है। इसके बाद आप अगर विस्तृत पढ़ेंगे, हो सकता है मुझसे तथ्य छूट गए हो, तो आप जो कोई और रचना है जो केवल दोहा में है, आप उसको भी इसके साथ में नोट कर सकते हैं। अखरावट जो जायसी जी की रचना है, उसमें केवल चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। कोई और रचना आपको मिलती है सूफी संप्रदाय की जिसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, आप उसको इसके साथ में नोट कर सकते हैं। अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद जी की है, इससे प्रश्न अनेक बार बना है टीजीटी पीजीटी में कि इस रचना में चौपाई के बीच में बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न बन जाता है सीधे सीधे से कि सूफी रचना में चौपाइयों के बीच में बरवे छंद का प्रयोग किया गया है, तो आपकी अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना थी। इसके बाद में जिन रचनाओं में सीधे सीधे दोहा चौपाइयों का प्रयोग हुआ है, ये नहीं बताया गया है कि कितनी चौपाई के बाद में दोहा रखा गया है या कितने दोहों के बाद में चौपाई रखी गई है। तो इस तरह की रचनाएं आप एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, ये एक आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है। ये थी आपकी क्लास आज की। ठीक है, इसके बाद में हम चलेंगे सगुण काव्यधारा में। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे सगुण काव्यधारा में और उसका जो विकास है, उसके संबंध में जो आलोचकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं। विशेषताओं में क्या होता है कि हम पूरा जो आपका उस काव्यधारा की जो विशेष प्रवृत्तियां होती हैं, उनकी रचनाओं की जो विशेष प्रवृत्तियां होती हैं, वो हम विशेषताओं में आपको कवर करा देते हैं। जैसे कि आपने सूफी काव्यधारा की जो विशेषताएं आपने पढ़ी थी हमसे, उसके बाद में बहुत ज्यादा हमें नहीं लगा। 1-2 कमेंट आया था, एक कमेंट आया था हिजरी। हिजरी क्या होता है? देखिए, जैसे आपका हिंदी में चलता है शक संवत, ठीक है, जो शक संवत चलता है वो आपका हिंदी का है। विक्रम संवत है, ईस्वी है जो इस समय एडी ईस्वी चल रहा है, ये है। इस तरीके से जो हिजरी है वो मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार चलती है। हिंदू में शक संवत चलता है, इंग्लिश में ईस्वी चलती है सीधे सीधे, जैसे कि अब हमारा 2023 ईस्वी चल रही है। और जो हिजरी है वो आपका मुस्लिम कैलेंडर है। तो ठीक है, ये था सूफी संप्रदाय हमने आज कंप्लीट किया।
बहुत मेहनत के साथ में, लेकिन आप भी थोड़ी सी मेहनत हमारे साथ कीजिए। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो बाद में देखिए, पहले आप लाइक करके अपने कमेंट, अपने अटेंडेंस का हमें प्रूफ दे दिया कीजिए। देखिए, हम निःशुल्क रूप से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत कम नहीं है। आपको हम आपके घर पे, आप एक ये प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप कहीं फीस भी नहीं देंगे। आप हाउस वाइफ हैं, चाहे कहीं पे आप कोई जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या कुछ भी कर रहे हैं, उसके रहते भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम किसी चीज का आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि आप अपनी जो ये संख्या है, आपका जो अपना परिवार है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, ताकि हमारा भी उत्साह वर्धन हो। नहीं तो देखिए, फिर हम हताश हो जाते हैं, तो फिर एक ही शब्द कहीं ना कहीं मुख से उच्चरित होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हताश होकर फिर हम क्लास रोक दें। कोशिश तो करेंगे कि हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जो भी परिचित हैं, आप उनसे एक बार कहिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो जुड़िए परिवार से, नहीं तो आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप जुड़िए या ना जुड़िए। और दूसरी बात हम एक यही बोलेंगे कि आप किसी से हमारा कंपैरिजन ना कीजिए। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस पर विश्वास करके ही आप जाते हैं, तो आप हम पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। बेशक हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा भरोसा रख के पढ़िए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि परीक्षा उपयोगी तथ्य ही हम आपके लिए ला रहे हैं। अभी जब हमने ये पढ़ाया है तो यहाँ से प्रश्न भी बनने की संभावनाएं हैं। जैसे जैसे सीधा प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से 5 उपायों के उपरांत एक दोहा का क्रम निम्नलिखित में से किस रचना में नहीं है। अगर आपके पास ये इंडेक्स आपने पढ़ रखा है तो आप खटाक से उत्तर कर ले जाएंगे। और परीक्षा में एक एक मिनट की जो है वो एक एक सेकंड की कीमत बहुत बड़ी होती है। इसीलिए जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जिन तथ्यों से प्रश्न बन सकते हैं, हम उनको एकत्रित करके लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और चलिए, यही था। लेकिन अगली वीडियो जो है, जो सगुण काव्य धारा हम पढ़ेंगे, तो सगुण काव्य धारा बहुत बढ़िया आपकी होने जा रही है। इतनी बढ़िया होने जा रही है कि आप जब हमारे साथ राम भक्ति शाखा को पढ़ेंगे या कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे तो विभोर होके आप पढ़ेंगे। बेशक तुलसीदास ने दास्य भाव में राम की स्तुति की है, लेकिन हम वहां पे दास्य भाव के साथ में आनंद में आपको पढ़ाएंगे। और यकीन मानिए, इससे अच्छा आपने, मुझे नहीं लगता कि कभी पढ़ा होगा। चीजें आपको ऐसे ही क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे आपने संत काव्य धारा पढ़ी थी, आप सूफी से निकले हैं, आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने आपको बताया कि कहां से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आप अपना पुराना पेपर उठाइए, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए, जितना आपने आज तक पढ़ा है, आप वहां से प्रश्न करके देखिए, देखते हैं कैसे आपके प्रश्न गलत होते हैं। एक प्रश्न तो आपका गलत नहीं होगा, एक प्रश्न तो आपका छूटेगा नहीं। जितने कथन परीक्षा उपयोगी मूल पुस्तकों से बनते हैं या सहायक पुस्तकों से बनते हैं, वो सब हम आपको दे रहे हैं सिर्फ एक आपके डीएस एकेडमी परिवार की ओर से। और आप इस डीएस एकेडमी परिवार का हिस्सा हैं, तो थोड़ा सा इस परिवार को और विस्तार दीजिए। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए और वादा कीजिए कि आप क्लास देखने से पहले आप क्लास को लाइक करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। सगुण काव्य धारा। अभी तक हमने ईश्वर का निर्गुण रूप देखा था, हमने ईश्वर को देखा ही नहीं कि ईश्वर किस रूप में है, नायिका के रूप में है, अज्ञान है, वो सब हमने देख लिया है। अब हम ईश्वर के सगुण रूप की स्तुति करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।